तो ये देखिए जी पहाड़ गिरा हुआ है जी। देखिए पेड़ का पेड़ इस तरफ। हम जा रहे हैं जी गंगोत्री। ये देखिए भागीरथी 6 किलोमीटर रह गया जी लगभग विलेज लंका। हाँ जी ये देखिए आप, बहुत शानदार व्यू है। अभी विलेज लंका है जी, उसके बाद आएगा जी गंगोत्री, भैरव घाटी आएगा, फिर गंगोत्री। तो अभी लंका यहाँ से 5 किलोमीटर रह गया जी। हाँ जी एक श्रीलंका है जी, एक उत्तराखंड में गांव है जिसका नाम है लंका। तो ये शानदार वैली है, आप देखिए बहुत ही शानदार एरिया जो कि है गंगोत्री का। गंगोत्री धाम जा रहे हैं और बिल्कुल हमारे साथ में इधर नीचे बह रही है भागीरथी रिवर। ये नीचे भागीरथी बह रही है, बिल्कुल ग्रीन पानी, शानदार आप देखेंगे। और वो बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ और ये रॉक, बिल्कुल पत्थर रॉक हैं, बड़ी बड़ी पहाड़। और हम जा रहे हैं जी गंगोत्री धाम की तरफ। अभी विलेज लंका आएगा, उसके बाद भैरव घाटी आएगा जी, फिर गंगोत्री। ये देखिए बहुत ही दरख्त है यहाँ पे, हरा भरा चीड़ के दरख्त है। ये देखिए कैसे दरख्त पत्थर के ऊपर। टाइम इज़ मनी बट लाइफ इज़ प्रीशियस, बिल्कुल सही जी। जीवन अमूल्य है जी, इसका कोई मोल नहीं और ना ही ये मिलता है अगर चला गया। वो देखिए सामने बर्फ से लदे हुए पहाड़, ये देखिए कैसे बर्फ है और वो बीच में जबरदस्त पहाड़। लंका रह गया जी 1 किलोमीटर जो विलेज लंका है। ये देखिए नीचे भागीरथी है जी, ये भागीरथी नीचे, और वो बर्फ से ऊंचे ढके हुए पहाड़ जी। और ये बिल्कुल पत्थर रॉक के पहाड़, और ये BRO की सड़क और हमारा शेरा इस पे चलते हुए जी, और हम इसी के साथ में चलते हुए। बहुत सावधानी पूर्वक बिल्कुल किनारे के साथ साथ चलना है जी अपन। ये आ गया जी लंका विलेज, और इससे आगे भैरव घाटी रह गया जी 2 किलोमीटर। तो ये लंका विलेज है जी, ये सारा ही। और ये कह रहे हैं 11 किलोमीटर गंगोत्री है जी, भैरव घाटी 2 है। और ये पर्यटक आवास है जी, ऊपर रेस्ट हाउस लंका विलेज में, टूरिस्ट रेस्ट हाउस है गढ़वाल मंडल के लिए शायद। और 11 किलोमीटर गंगोत्री जी, और 2 किलोमीटर पे रह गया जी भैरव घाटी। तो ये सारा एरिया है जी। ये गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है जी, ये नेशनल पार्क है गंगोत्री का। ये देखिए जी एरिया, और शानदार ये है भैरव घाटी जी। ये लक्की ढाबा है कोई। ये भैरव घाटी का एरिया जी।
ये प्राचीन भैरव मंदिर है जी, ये वाला ये प्राचीन भैरव मंदिर है। ये आप देखेंगे तो ये सारा भैरव घाटी का एरिया जी। चलते हैं जी गंगोत्री धाम की तरफ। ये इधर रेस्टोरेंट होटल वगैरह है जी खाने के लिए। भैरव घाटी है जी ये सारा, और ये गंगोत्री रह गया जी 8 किलोमीटर। एक वृक्ष अवश्य लगाएं, ठीक है जी, एक वृक्ष अवश्य लगाएं, बिल्कुल एक नहीं आप 2 लगाएं। जो ज़रूरत है समय की, वृक्ष लगाना ही ज़रूरी है जी। तो हमारा तभी तो मोटो वही है जी, कीप इट क्लीन सेव द ग्रीन। तो सेव साफ सुथरा भी रखना है, ग्रीन को सेव भी करना है, और वृक्ष तो लगाने पड़ेंगे अगर ग्रीनरी बढ़ानी है। तो ये सारा है जी। तो ये कह रहे हैं कि नेलांग है 23 किलोमीटर जी, नागा है 31 किलोमीटर इस तरफ, और गंगोत्री 8 किलोमीटर, गोमुख 26 किलोमीटर जी। तो गोमुख पे कह रहे हैं कि 26 किलोमीटर है गोमुख, इस तरफ ये नेलांग है। तो उधर नेशनल पार्क है जी, नेलांग में जैसे रास्ते में था, तो वो गंगोत्री नेशनल पार्क है जो वो है। वो सामने देखिए बर्फ से ढके हुए पहाड़, और वो इधर देखिए आप बहते हुए पानी का स्रोत, वो झरना जो कि नीचे भागीरथ रिवर में मिल रहा है, वो सामने। ये नज़ारे जी, बहुत तेज हवा, ठंडी हवा चल रही है जी, और शेरा भागते हुए जा रहा है। BRO द्वारा शानदार सड़क बनी हुई, और भागते हुए गंगोत्री धाम की तरफ। तो ये है जी, ये है गंगोत्री धाम, ये आप देखेंगे। तो चलते हैं जी मंदिर में, दर्शन करते हैं। और सुनने वाली हर एक सोल को फ्री सोल ओंकार मट्टू की तरफ से नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम आ गए हैं जी यमुनोत्री धाम के बाद उत्तराखंड यात्रा पे। हम हैं जी गंगोत्री धाम में। आप देख रहे हैं पीछे ये मेन मंदिर है जी। अभी गेट खुलेंगे 3 मई से जी यहाँ पे, लेकिन मैं पहले आ गया हूँ। तो हम आए हैं गंगोत्री धाम की यात्रा पे। तो ये मेन टेंपल है जी गंगोत्री का, माँ गंगा का ये मेन टेंपल, और ये प्राचीन खंड धुना है जी। ये देखिए शिव भगवान जो, तो ये सारा मेन मंदिर है जी। तो जो मेन इसके पीछे कहानी है जी, किंग सागर हुए हैं जी जिन्होंने राक्षसों का नाश किया। तो उसके बाद उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। जब वो कर रहे थे तो उन्होंने अश्वमेध यज्ञ में जैसे घोड़ा चारों दिशाओं में जाता है, तो उन्होंने जो घोड़ा छोड़ा था उसमें उनके 60,000 पुत्र थे। जो उनकी रानी थी सुमति, उसी से पैदा हुए। और एक असमंजा करके था जो उनकी दूसरी रानी कैसानी से। ये सारे पुत्र उस अश्व जो उन्होंने छोड़ा हुआ था अश्वमेध यज्ञ के लिए, उसके साथ जा रहे थे। और उनके साथ जाते हुए इंद्र ने देखा कि ये उनके सिंहासन के लिए खतरा है। तो उन्होंने क्या किया कि जो घोड़ा उन्होंने जा रहा था उनको बड़ी चतुराई से जो ऋषि कपिला थे उनके आश्रम में बांध दिया।
जो उनके बेटे थे वो अशव के साथ जा रहे थे, तो वो अशव को ढूंढने लगे। उन्होंने 60,000 पुत्रों ने और एक असमंजा, वो ढूंढते ढूंढते ऋषि कपिला के आश्रम में चले गए। तो कपिल ऋषि जो बहुत गहन तपस्या कर रहे थे, राजा सागर के सब पुत्रों ने जाके वहाँ से आश्रम में बहुत तोड़ फोड़ की और वहाँ पे बहुत ज़्यादा उन्होंने शोर शराबा किया। तो कपिल ऋषि ने जैसे ही आंखें खोली, वो इतने गुस्से में थे कि वो सारे जो उनके बच्चे थे किंग सागरा के, वो सारे ख़त्म हो गए। तो जब वो ख़त्म हो गए तो उनका जो पोतर हुआ है किंग सागरा का, भागीरथ, तो राजा भागीरथी जी ने जहाँ पे तपस्या की थी, अपने पूर्वजों की आत्मा को मोक्ष प्राप्ति के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा तपस्या की शिव भगवान की। तो माता गंगा जब धरती पे प्रकट हुई तो उनके पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त हुआ। तो ये बहुत पवित्र स्थल है जी। 4 छोटे धाम हैं, उनमें से दूसरे नंबर पे यमुनोत्री पहले करते हैं, फिर गंगोत्री, फिर केदारनाथ, ऐसे बद्रीनाथ। और ग्लेशियर जो है गंगोत्री का, ये यहाँ से 19 किलोमीटर गोमुख पे है, जो कि पैदल ट्रैक। तो ये सारा मेन मंदिर है। ये प्राचीन खंड धुना है जी। ये एक छोटा मंदिर है साथ में। तो ये मेन मंदिर है जी। तो हम नीचे जा रहे हैं ये घाट की तरफ, जो भागीरथी बह रही हैं। तो ये जैसे पीछे गोमुख से आती हैं, तो माँ गंगा जी हैं। तो ये प्राचीन भागीरथी तपस्थली है जी। इस जगह पे ही उन्होंने तप किया था, ये आप देखेंगे। तो ये स्थल है, ये यहाँ पे ही उन्होंने तप किया था, जो राजा भागीरथी जी ने। तो ये है जी पंचवर्ष स्थानिया जी। इसी स्थान में राजा भागीरथी जी ने 5500 वर्ष तक सूखे पत्ते खाकर अत्यंत कठिन तप किया। पितरों के लिए पिंडदान तरनादि क्रिया करने में इस स्थान में काल का नियम नहीं है। दिन या रात्रि में मनुष्य आदि क्रियाओं का कर सकता है। सिद्धि विधि बनाया गणेश मंदिर है जी। तो ये अभी चले, ये भागीरथी है जी। ये आप देखेंगे तो ये भागीरथी हैं। तो ये ऐसे धाम है जी। ये सारा उस तरफ जाके पांडव गुफा है जी, जो 1.5 किलोमीटर है। तो ये देखिए जी भागीरथी रिवर, ये बह रही है, इधर से आ रही है। तो इधर है जी ट्रैक, ये मेनली 19 किलोमीटर आगे है। यहाँ आप सामने देख रहे हैं, तो वो आप ऊपर पर्वत भी देख रहे हैं। तो वहीं से ही ग्लेशियर है जी, यहाँ पे वो प्रकट हुई थी। ये देखिए जी गणेश जी बहुत सुंदर बनाई हुई हैं। ये शिव भगवान, शिव पार्वती हैं जी। ये ऋषि कपिला हैं जी। जैसे मैंने बताया कि ये सारे जो सागर पुत्रा थे, तो उन्होंने बहुत आश्रम तहस नहस कर दिया। तो ये जब जैसे ही वो गुस्से में, कपिला ऋषि की तपस्या भंग हुई, गुस्से में उन्होंने देखा तो वो जल गए सारे। तो सारे जल के खाक हो गए। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए ये राजा भागीरथी जी ने तपस्या की थी, बहुत गहन तपस्या जी यहाँ पे की। और फिर शिव भगवान ने खुश होके, ये देखिए माँ गंगा को अपने जटाओं से उनको उतार के धरती पे भेजा। और ये देखिए जी माँ गंगा फिर नीचे आ गई। तो जो उनके सारे पूर्वज थे, जो कि जल के नष्ट हो गए थे, तो वो यहीं से उनको मोक्ष प्राप्ति हुई। ये शिव भोले और ये सारे हैं जी। तो ये सारा धाम है जी, जो गंगोत्री धाम है, 4 धामों में से एक। तो ये सारा जी अभी खुलेगा, 3 तारीख से गेट खुलेंगे जी। यहाँ पे माँ गंगा जी प्रकट हुई थी, ये मूर्तियों के सारे आपको बताया। तो ये है जी गंगोत्री धाम। तो अभी जो मुखवा गांव है वहाँ पे है शीतकालीन निवास माँ गंगा जी का। तो ये मेन मंदिर है जी। ये इधर एक मंदिर है, चलते हैं जी फिर आगे।